आपका एक्स पार्टनर खुद आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करता है। पता है कब? जब उसको रिग्रेट फील होता है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने एक्स पार्टनर को रिग्रेट फील करवा सकते हो। दोस्तों, एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ ये एक ही तरीका होता है। इसके सिवा आप किसी भी तरीके से अपने एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जुगल राजा है और पिछले 8 साल से मैं लोगों को हेल्प करते आया हूं उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम को ठीक करने में। एक मजे की बात बताऊं, कई बार मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते कि सर, मैंने खुद ने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लिया था और अब मैं खुद अपने एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ। जब मैं ऐसे लोगों के माइंडसेट को समझने की कोशिश करता हूँ ना, तब चीज़ें साफ हो जाती है कि जो लोग खुद ब्रेकअप करके जाते हैं उन लोगों को कौन सी चीज़ है जो वापस से अपने एक्स पार्टनर की ओर अट्रैक्ट करने लगती है। तो मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको समझकर फॉलो करना है। बस इससे आपका एक्स पार्टनर रिग्रेट भी करेगा और आपकी ओर फिर से अट्रैक्ट भी होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम है, मेरे जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसको फॉलो करना बहुत ही इजी नहीं होता और हर कोई इसको फॉलो भी नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेटली जो इंसान इसको फॉलो करेगा ना, उसको रिजल्ट 100% मिलेगा। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाओ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझकर इसको फॉलो करो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता ना, तो मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि नो कांटेक्ट के बारे में या पार्टनर के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा। और अगर आपको बेसिक चीज़ों की क्लियरिटी नहीं है तो आप मेरी एक्स बैक मेथड वाली जो ई बुक है उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। हाँ, तो एक्स पार्टनर वापस कब आता है? जब उसको रिग्रेट होता है। और एक्स पार्टनर को रिग्रेट कैसे होता है, इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो अब आप एक पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट कर ले ताकि बाद में आप इसे भूल ना जाए। एक्स पार्टनर को रिग्रेट कराने के लिए सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने एक्स पार्टनर से इमोशनली डिटैच हो जाना है। जब तक आप अपने एक्स पार्टनर से इमोशनली डिटैच नहीं हो पाते ना, आपके एक्स पार्टनर को आपसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी भी अगर आप उसी स्टेज में हो कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, आपको उनकी जरूरत है, तो काम नहीं चलेगा। आपको इमोशनली इतना तो स्ट्रोंग होना ही पड़ेगा कि आपके एक्स पार्टनर से आपको कोई फर्क ना पड़े। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, हमें पैनिक अटैक आते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखो, ये सब कुछ पॉसिबल है कि आप इमोशनली अपने एक्स पार्टनर से डिटैच हो सकते हो। अब एक्स पार्टनर के साथ इमोशनली डिटैच होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हजारों लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं अपने एक्स पार्टनर के लिए रो रहा था तब उसने मेरी एक नहीं सुनी, और जैसे ही मुझे अपने एक्स से फर्क पड़ना बंद हो गया, वो मेरी लाइफ में खुद वापस आने की कोशिश करने लगा। देखिए, खुद को इमोशनली डिटैच करने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम अपने थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम अपनी ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं और हम अपना फोकस बदल सकते हैं। तो आपने पहली चीज नोट कर ली, इमोशनल डिटैचमेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ और हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करना है। अब आपको अपने एक्स पार्टनर के बारे में स्पेशली सोचना बंद करना है और अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ और हैप्पीनेस को आप क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करना है। ग्रोथ का मतलब हमेशा आपका करियर नहीं होता। ग्रोथ का मतलब हमेशा बहुत सारे पैसे कमाना ही नहीं होता। यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है कि आपके एक्स पार्टनर के साथ जो आपकी लाइफस्टाइल थी ना, अब उससे आपको इम्प्रूव करनी है, उससे और भी ज़्यादा आपको बेहतर बनानी है। और दूसरी चीज होती है हैप्पीनेस। ओ माय गॉड,
आपके ग्रोथ से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी हैप्पीनेस, क्योंकि इस दुनिया में ना हैप्पीनेस से बड़ा कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि आपके रोने से कुछ भी नहीं होता। आप जितना भी रोते हो ना, आपका एक्स पार्टनर आपसे और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। आपके एक्स पार्टनर को अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है ना, तो वह आपकी हैप्पीनेस। तो खुद को प्यार करना शुरू करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो, खुद की हॉबीज के ऊपर ध्यान दो और अपने आप को हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करो। ग्रोथ और हैप्पीनेस के बाद अब आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी, वो है कि अब ना आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अब आपको सेल्फिश होकर ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए क्या सही है। अब आपको खुद को सेंटर में रखकर सोचना है। मैं आपको एक सेल्फिश इंसान बनने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं होती, जब तक आप अपने मतलब के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करते। अब हमें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि अब हम खुद की लाइफ की प्रायोरिटी खुद को देंगे, अपना टाइम और एनर्जी वहां पर लगाएंगे जहां पर हमारा फायदा होगा। आपको ना वो भोला भाला इंसान नहीं बनना है जो दूसरों के पीछे अपने आप को बर्बाद कर लेता है। अब आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक चालाक इंसान बनना है। ब्रेकअप के बाद जब आप ये 3 चीजें करते हो ना, तो एक कमाल की चीज ये होती है कि आपकी ताकत और आपकी हैप्पीनेस देखकर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्यूरियोसिटी, आपके लिए इंटरेस्ट और आपको पाने की डिजायर पैदा होने लगती है। क्योंकि उनके हिसाब से तो आपको टूट जाना चाहिए था ना, क्योंकि ब्रेकअप के बाद उन्होंने तो आपको एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया था। लेकिन अब वो देखता है कि आप तो पहले से भी ज्यादा वैल्यूबल इंसान बन गए हो। और जब ये देखेगा और जब उसको ये बात समझ में आएगी कि रियल में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान को खोया है, तब उन्हें आपके साथ ब्रेकअप करने का रिग्रेट होगा। तो इन 3 चीजों को पूरी ईमानदारी से फॉलो करो। इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये 100% काम करता है। और अगर आप इस प्रोसेस को डिटेल से समझना चाहते हो और पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।